बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब आपके मुल्क की मईशत हिचकोले खा रही है, वहीं दूसरी जानिब मौजूदा हुकूमत, ये PDM की हुकूमत, ये मिक्स अचार और ये चूं का मुरब्बा जो है, भानमती का कुंबा, ये पाकिस्तान की मईशत नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी ज़हरे कातिल साबित होता जा रहा है। इस सब के अंदर अब तक का सबसे खौफनाक बयान दागा गया है और CPEC को एक लाल बत्ती, जिस तरह से कहा जाता है ना कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया और ये तमाम तर चीज़ें, लेकिन इस सब के अंदर CPEC को वो ट्रैफिक सिग्नल्स की तरह रेड लाइट दिखाने और फौरी ख़त्म करने के हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई। और एक ऐसे मौके पर जब हम निगोसिएशन के कंडीशन में नहीं हैं, हम इस वक्त ये भाव ताव करने की सिचुएशन में नहीं है और इस सब के अंदर ज़ाहिरी बात है अपने मुतालबात मनवाए जा सकते हैं। और यहाँ पर एक बड़ा अहम सवाल पैदा होता है कि क्या अमेरिका इमरान खान के आने से पहले चीन का बोरिया बिस्तर गोल करवाने का आगाज़ कर चुका है, क्योंकि इस चीज़ का इदराक ताकतवरों को भी हो चुका है, अमेरिका को भी हो चुका है, IMF को भी हो चुका है और तमाम तर सर्विस भी इस जानिब बड़ा वाज़ेह इशारा कर रहे हैं कि अगली हुकूमत तो खान की ही है, इसमें देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। आप जितना मर्जी मार्जिन धांधली के बजाय धांधला कर लें, लेकिन वो मार्जिन बहुत पहले से अबूर हो चुका है। अब यहाँ पर एक तकरीब हुई है और उस तकरीब में एक ख़िताब हुआ है और ये ख़िताब जो है मैं मनोअन पहले आपके सामने रख देता हूँ और फिर इसका हम एक तनकीदी जायज़ा लेंगे और इसमें जो सबसे अलार्मिंग बात है उसे हम हाईलाइट करके फिर उसका एनालिसिस करते हैं। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी ने कहा है कि मुल्क दिवालिया हो चुका है और अब ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना, यानी जितना बेड़ा गर्क होना था वो हमारा बेड़ा गर्क हो चुका है। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए शब्बर जैदी ने कहा कि तमाम सरकारी ज़मीन बेच दें तो कर्ज़ 4 बार अदा हो जाएगा। IMF का कहना है कि हमसे कर्ज़ लेकर चीन को अदायगियाँ ना करें। IMF का कहना है कि हमसे कर्ज़ लेकर चीन को अदायगियाँ ना करें। उन्होंने कहा कि मुल्क तो दिवालिया हो चुका, अब ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना। रूस और यूक्रेन ने डिफ़ॉल्ट किया तो कोई आफत नहीं आनी, जिन ममालिक ने डिफ़ॉल्ट किया उन ममालिक ने तरक्की की। ये अब शब्बर जैदी साहब की अपनी थ्योरी है कि तरक्की करने के लिए डिफ़ॉल्ट करना ज़रूरी है, वरना इससे पहले तो हमने ऐसा कुछ नहीं सुना था। लेकिन ज़ाहिर बात है इनका एक अपना नैरेटिव है और इस सब के अंदर बहुत से मामलात जो हैं इन्होंने उस पर बात की और मैं उन डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि आपको पता होगा कि जब आपके मुल्क के अंदर एक रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था और आपके मुल्क के अंदर एक पूरी नई रिजीम इंस्टॉल कर दी गई थी, उसके ऊपर भी चीन जो है उसने बहुत ज़्यादा अजीबो गरीब, चाइना जो है वो तज़ब्ज़ुब का शिकार रहा और चीन जो है उसने काफ़ी बुरा माना था, क्योंकि चीन को इस चीज़ से नहीं फ़र्क पड़ता कि खान जा रहा है आ रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो इस चीज़ से बहुत आगे की सोच रखते हैं और वो इन छोटी गेम्स के अंदर नहीं पड़ते। लेकिन उनके लिए ये एक मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न ज़रूर था कि अमेरिका बहादुर के कहने पर हमारा दोस्त मुल्क जो है उसके अंदर एक रिजीम क्यों इंस्टॉल होती है, क्यों नहीं होती। आप देख लें कि जितने मामलात हैं, इमरान खान साहब ने एक बात भी की थी कि शाह महमूद को टर्की और चाइना बुला रहे हैं, ऑल्दो वो हुकूमत से जा चुके थे। ज़ाहिर बात है वो इन मामलात के अंदर अपना रोल प्ले करना चाहते हैं और चाइना ने इसी वजह से शाह महमूद कुरैशी साहब को बुलाया भी था। चाइना पाकिस्तान में हर सूरत इस्तेहकाम चाहता है और चाइना जो है वो मामलात का हल चाहता है। चाइना पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं चाहता, लेकिन वो ये भी चाहता है कि कोई और मुल्क इस हमारे दोस्त मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंटरवेंशन ना करे, सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा ना करे, रिजीम्स को इंस्टॉल ना करे, रिजीम्स को रिमूव ना करे। अब शब्बर जैदी साहब इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? अब इन सारी चीज़ों को अपने जहन में रख के, इस इक्वेशन में रख के आप ज़रा ये जायज़ा ले लें कि शब्बर जैदी साहब इस वक्त इम्पॉर्टेंट क्यों हैं। क्योंकि GHQ में कुछ मीटिंग्स हुई थी और जिनमें टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का कुछ प्लान भी बना था। उस हवाले से इन्होंने उस वक्त भी ख़दशात जो हैं उनका इजहार किया था और इन्होंने उस वक्त भी उन मीटिंग्स का हिस्सा होके कुछ इंकशाफात किए थे, जिससे एक मरतबा टेक्नोक्रेट सेटअप की जो बाज़गश्त है उसमें मज़ीद आप समझ लें कि वो वेग थी बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर वो चीज़ें कंक्रीट होती गईं और फिर वो टेक्नोक्रेट सेटअप, इकनॉमिक एमरजेंसी और ये सब कुछ जो इस वक्त ऑन द कार्ड्स है। और उस सब के अंदर भी शब्बर जैदी साहब जो हैं ये एक सेंट्रल फिगर के तौर पर सामने आए थे, यानी ये इम्पॉर्टेंट बहुत हैं। इन्होंने GHQ में बहुत सी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स अटेंड की हैं और एक अहम स्टेक होल्डर के तौर पे शब्बर जैदी साहब को देखा जाता है एज़ फार एज़ द इकॉनमी इज़ कंसर्न। सो इनके मुंह से निकली हुई बात जो है उसे मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ
कि इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये चीज़ आपने ज़हन नशीन रखनी है। और मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं कि इन्होंने कुछ और बातें भी की हैं। इन्होंने कहा कि हर 5 साल बाद जारी खातों का खसारा और महंगाई का तूफ़ान आता है। हमारी 1970 से इंपोर्ट पर मबनी मईशत है, सारे मईशतदान नालायक हैं या मुनाफिक हैं। इस बार नया ये है कि फ़ॉरेन पॉलिसी मामलात से पैसे नहीं बन रहे। क्या मुस्लिम लीग के पास पाकिस्तान बनाने से पहले मुआशी प्लान था? 5 साल में पाकिस्तान का क्या मुस्तकबिल है, ये इमरान खान बताएंगे या शहबाज शरीफ? क्या सोशल मीडिया पर बैठ कर मुआशी पॉलिसीज़ बनेंगी? उन्होंने मज़ीद कहा कि करप्शन का 85% हिस्सा जो है वो बिजनेसमैनों के पास जाता है। करप्ट बिजनेसमैनों ने नवाज शरीफ को 1992 में वज़ीर आज़म बनाया। सबकी यूरोप और अमेरिका में प्रॉपर्टीज़ हैं। ये मेरा किया हुआ काम है कि अब डॉलर लेने से पहले पूछा जाता है, जबकि हवाले को कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। हवाले के पैसे कराची में कहाँ से मिलते हैं ये तो सबको मालूम है। शबर जैदी ने कहा कि उम्रा ज़ियारात पर अब 2 अरब डॉलर खर्च होता है। गैर मुल्की एयरलाइंस को बंद किया जाए। सीपैक की लाल बत्ती कुछ नहीं है, इसे बंद करें। तेल का बीज पाकिस्तान में उगाएं और बिजली में 3 अरब डॉलर बचाएं। अब 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें आपने इस पूरी गुफ्तगू के अंदर हाईलाइट कर लेना है। एक तो ये कि IMF का कहना है कि हमसे कर्ज लेकर आप चीन को अदायगियाँ ना करें। हमसे कर्ज लें और चाइना को अदायगियाँ ना करें, यानी IMF और वर्ल्ड पावर्स जो हैं वो चाइना से दूरी बरकरार रखना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान भी ये दूरी जो है ये चीन के साथ बरकरार रखे। और इसके साथ ही साथ दूसरी बात जो इन्होंने कहा है कि सीपैक की लाल बत्ती कुछ नहीं है, इसे बंद करें, यानी सीपैक को बंद करें, इससे जान छुड़वाएं। अब मैं इस सब के अंदर एक चीज़ बड़ी वाजे कर दूं, शबर जैदी साहब की इंपॉर्टेंस तो GHQ में होने वाली मीटिंग्स वाजे करती हैं, लेकिन इसमें मैं किसी इदारे पर ये नहीं समझता कि इल्ज़ाम हम लगा रहे हैं, लेकिन जो इन्होंने कहा है उस पर कंसर्न और तशवीश का इजहार करना एक पाकिस्तानी के तौर पर, और एक ऐसा पाकिस्तानी जो इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती चाहता है, जो इस मुल्क को एक ख़ुद मुख्तार मुल्क देखना चाहता है और हकीकी मानों में आज़ाद देखना चाहता है, वो इस पर अपना कंसर्न और अपनी तशवीश का इजहार तो कर सकता है। अब चाइना की मिसाल ले लें, चाइना ने हमारी कहाँ कहाँ मदद नहीं की, चाहे वो हमारी वादी का मसला हो और वहाँ पर जो भारत के इक़दामात हैं वो मसला हो, चाहे FATF की ग्रे लिस्ट हो, इकॉनमी जब आपकी गिरी चीन ने आपकी मदद की, इंडिया ने जब रफ़ेल लिए तो चाइना ने J-10C जो हैं वो आपके पास भेज दिए। हर मौके पर चाहे वबा आई तो सबसे पहले पूरी दुनिया के लिए अलग चाइना के रूल्स थे, अपने मुल्क के लिए जो रूल्स थे वो आपके मुल्क के लिए रखे। तो चीन के अपने इंटरेस्ट हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो जिस तरह इंटरनेशनली भी कहा जाता है और एक मुहावरा भी, देयर इज़ नथिंग सच एज़ फ्री लंच। लेकिन देखें, आपको इंटरनेशनल लेवल पर कोई ये भी नहीं होता कि उन्हें हमसे कोई मोहब्बत है, हमें उनसे बड़ी सच्ची मोहब्बत है, लेकिन आपके म्यूचुअल इंटरेस्ट जो हैं और अपनी पब्लिक के जो म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं वो आपको यूनाइट करते हैं, वो आपको इकट्ठा करते हैं। और फिर जो अलाइंसेस है ना वो देरपा होनी चाहिए। आप देख लें कि अफ़गानिस्तान से जो इनखला था उसमें जो पाकिस्तान का और चीन का किरदार था, ये सारी चीज़ें, और वो हमेशा पाकिस्तान के साथ दीवार बनकर खड़ा रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये फिर होते कौन है जो कहें कि जी सीपैक एक लाल बत्ती है और सीपैक जो है उसे ख़त्म कर दें और ये तमाम तर चीज़ें, ये एक क्या मैसेज जाएगा इससे GHQ को भी और चाइना को भी और बाकी स्टेक होल्डर्स को भी कि ये आपके मईशतदान हैं जो इस वक्त ये सब समझ रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि न्यूज़ भी ये बाहर आ गई है अब, क्योंकि इन्होंने ये कह दिया है कि IMF जो है वो चाइना पर ऑब्जेक्शन कर रहा है, और वैसे भी चाइना डेट के हवाले से अमेरिका का पहले भी बयान आ चुका हुआ है। तो इस सब के अंदर सीपैक के ऊपर ये बातें, और आप देख लें कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने एक किफ़ायत शुआरी की कमेटी बनाई है, और ये जो किफ़ायत शुआरी की कमेटी है ना, इसने कहा है कि जो नॉन कॉम्बैट डिफेंस बजट है, यानी आपकी अफवाज का वो बजट जिसमें वो जंग नहीं लड़ रहे, जो कॉम्बैट में इस्तेमाल नहीं हो रही, उसमें 15% कटौती करना है। वेरी वेल एंड गुड, सबको किफ़ायत शुआरी अपनानी पड़ेगी और फ़ौज को भी इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन मैं इसे एक बड़े कंसर्न के तौर पर क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि आप देखें कि श्रीलंका को अपनी फ़ौज जो है वो कम करनी पड़ गई थी। बहुत से ममालिक जो हैं उन्हें बहुत सी चीज़ों के ऊपर जब वो इकनॉमिकली कमज़ोर होते हैं तो उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। वाजपेयी साहब ने ये बात कही है कि ये अब एक इकनॉमिक एमरजेंसी लगा के ना, तो ये बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं कि अगर टेक्नोक्रेट की गुंजाइश नहीं पैदा हो रही ना, तो ये उससे भी बड़ी और उससे भी बड़ा ब्लंडर मारना चाहते हैं, उससे भी बड़ी वारदात डालना चाहते हैं। अब वो वारदात क्या है? वो वारदात आप समझें, वो वारदात ये है कि जी कौमी असम्बली को ये तूल दे दें, अपने इक़्तिदार को ये दबाम बख्श दें, साल मज़ीद ले आएँ अपने आप को। यानी ये जो इम्पोर्टेड टोला इस वक्त हमारे मुल्क पे नाफिज़ है, इसके हवाले से वो वाक़या भी मैंने सुनाया कि ये ऐसे हो चुका है जैसे एक बंदा चोर चोर का नारा लगाए और पूरे गांव को एक मैदान में इकट्ठा कर ले, पीछे से असल चोर आएँ उसके साथ मिले हुए और वो पूरे गांव का सफाया करके चले जाएं। हमारे साथ तो यही हुआ, हमें तो गुरबत ख़त्म करने का नारा लगा के ये आए,
और सारी कौम को इधर लगाया, उधर देखना, पीछे से सारा सफाया करके, गरीब ख़त्म करके, अपने केस ख़त्म करके ये तो चलते बनेंगे, ये तो लंदन चले जाएंगे, ये तो जद्दे चले जाएंगे, अवाम किधर जाएगी। ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन इस सब के अंदर इमरान खान साहब ये बात बार बार करते आए हैं कि ये एक इकनॉमिक हिटमैन के तौर पर पूरी गवर्नमेंट आई है। ये गवर्नमेंट पाकिस्तान को इकनॉमिकली नहीं बल्कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पर, जो बाइडन आपके एटमी असासों के ऊपर बात कर चुका है, मैं उस चीज़ को बार बार ये कहता हूँ कि कभी ना भूलें पाकिस्तानियों। वो वाइट हाउस की वेबसाइट पे आई थी, वो किसी वजह से आई थी। अमेरिका के सदर के एक भी चीज़ जो पब्लिक की जाती है वाइट हाउस की वेबसाइट पे, उसमें एक नुक्ता जो है ना, उसमें भी स्ट्रेटेजिक डेप्थ होती है। उसमें एक नुक्ता या एक कॉमा जो है, या एक एक्सक्लेमेशन मार्क या एक फुल स्टॉप जो है, लफ्ज़ तो दूर की बात, जुमला तो दूर की बात, जो हमारे एटमी असासों के बारे में बाइडन ने कही, उसकी भी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है और वो बहुत दूर रस नताइज होते हैं। तो इस पूरी इक्वेशन में अब आप ये सब डालें, चाइना से दूरी, चाइना पर ऑब्जेक्शन, ये सब कुछ, और उसके साथ पाकिस्तान की फ़ौज, श्रीलंका की फ़ौज की तादाद कम करने का कहा गया, खाने को है नहीं कुछ। तो वही बात हो गई ना कि आप कहें कि मेरे घर में कुछ नहीं पड़ा तो मैंने बाहर मुहाफ़िज़ क्यों रखना है, मैं बाहर 10 गार्ड किस चीज़ की हिफाजत कर रहे हैं, अंदर कुछ नहीं है, गार्ड कम कर दो। यही वो कहते हैं ना, वो आपको ये श्रीलंका को भी उन्होंने ये कहा, ये आपकी नेशनल सिक्योरिटी पे कितना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है। हमारे एक तरफ अफगानिस्तान है, एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ इंडिया है, तो हमें तो ये सारे चैलेंजेस है। हमारी कोई आइडियल सिचुएशन तो है नहीं, हम कोई यूरोप के दरमियान में बैठे यूरोपियन यूनियन का मुल्क तो है नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इन्हें मैं समझता हूँ कि अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि ये आखिर मामला किस तरफ को जा सकता है। और ये अलार्मिंग डेवलपमेंट्स हैं, ये बहुत बड़े ख़तरे की घंटी है मेरे नज़दीक। और इस पर कोई ये नहीं कह सकता कि चीन के साथ हमारे जितने अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, कोई उठ के ये कह दे कि CPEC लाल बत्ती है, इसे बंद कर दें, ये कर दें, वो कर दें। क्यों करें बंद भाई? हम अपने इंटरेस्ट देखेंगे, हम दूसरे ममालिक के मफादात को क्यों देखें? हम दूसरे ममालिक के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ क्यों करें? वाई शुड बी? हमें नहीं करना चाहिए, हमें अपने मुल्क की बात करनी है और किसी और की बात नहीं। वो जो शाह महमूद कुरैशी ने बात की थी ना, जो PTI के इक़्तिदार में ज़वाल की एक वजह बनी थी कि द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान विल बी मेड हेयर, और उन्होंने डाइस पे बार बार उंगली कहा कि इस फॉरेन ऑफिस के अंदर इस मुल्क की फ़ॉरेन पॉलिसी बनेगी। ये होना चाहिए और हमें खुद मुख्तारी चाहिए। गैरत बड़ी चीज़ है, जहाने तक उदौ में पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा, वो समझने की ज़रूरत है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगरान पाकिस्तान जिंदाबाद।